श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहना, आप लोगों को कोटि कोटि नमन। आए हुए बैठे हुए साधु महात्माओं को कोटि कोटि नमन। और इस चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। आज हम लोग कथा सुन रहे हैं रविदास जी महाराज का। रविदास जी महाराज बहुत बड़े संत थे। बात आता है जाति का। कबीरदास जी महाराज बोले हैं कि साधु ऐसे चाहिए जामे कुटुंब समाए। और जाति पर बोला जाए तो भेदभाव संत में नहीं होता है, उनके गुणों में होता है। जात का तो रविदास जी महाराज चमार थे, लेकिन पहुँचे हुए संत थे। इतना पहुँचे हुए कि उनको सब कुछ प्राप्त था। आप लोग सुने होंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन पवित्र है तो आटा सानने वाला कठौत जानते हैं, उसमें पानी रखो तो गंगा बन जाते हैं। अब मन में अगर छल कपट है तो गंगा भी आपको देख करके पोखर बन जाता, गंगा गंगा नहीं रह जाता। तो मन का छल कपट दूर रहना चाहिए सत्संग से। सत्संग में कोई भेदभाव नहीं होता, भेदभाव नहीं होता सत्संग में। तो इसी तरह एक बार रविदास जी महाराज अपने कुटी में बैठे हुए थे, मानो घर पे ही बैठे हुए थे, क्योंकि रविदास जी महाराज घर पे ही ज़्यादा रहते थे। काम उसका वही था, चमड़ा कूटना, जूता बनाना, बहुत तरह का चीज़ होता है चमड़ा का, वही सब काम करना उसका था। तो घूमते घूमते एक दिन की बात है, शिकार खेलते खेलते उस गांव में पहुँचे। तो सोचा कि जब आए हैं तो बहुत नाम सुने हैं रविदास जी भगत का, आज रविदास जी महाराज का दर्शन भी कर लेते हैं। तो वह राजा रविदास जी महाराज का दर्शन करने के लिए उनके घर पर गए। तो कोई किसी के दरवाजे पर अगर राजा आ जाए, उसका तो आदर करना बनता है। अब किसी के दरवाजे पर पहले तो आता नहीं। अगर किसी के घर पे अगर जो अचानक से प्रधानमंत्री आ जाए तो घर वाला क्या करेगा? पहले तो खुशी होगा, अहो भाग्य,
जो कि पूरे देश का प्रधानमंत्री हमारे दरवाजे पर आए। तो उसी तरह उस राज्य का राजा था। जब रविदास जी महाराज के घर पर गए, उनको आदर के साथ बैठाए। अब उसके यहाँ क्या, चमार के यहाँ क्या होना, चमड़ा का काम करता है, इधर चमड़ा फेंका हुआ, उधर चमड़ा फेंका हुआ। रविदास जी महाराज तो ऐसा थे, चमड़े का अगर बैठे बैठे काम कर रहे तो वही दूसरा चमड़ा पकड़ के अपने पीछे रख करके उसी पे बैठ जाते थे, बैठ करके काम कर रहे थे। तो रविदास जी महाराज उठकर खड़ा हुआ, उसका आदर सत्कार किया, उनको बैठाए, पानी उनी पूछा। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद हो, आप संत हैं, आप मेरे को कुछ प्रसादी दे दो। तो रविदास जी महाराज ने अपने जो आगे में पानी रखा हुआ था एक घड़े में, उसी में चमड़ा फुला फुला करके काम कर रहे थे। उसी में से एक चुरु पानी निकाला, बोला कि लो। तो राजा तो हाथ तो बढ़ाए, हाथ में ले भी लिए, लेकिन मन में सोच रहा है ये क्या दे दिया, चमड़ा का पानी दे दिया, इसको मैं क्या कर ग्रहण करूँगा, कैसे मुँह में लूँ। तो रविदास जी महाराज पहुँचे हुए संत मन में सोच लिया ये छल कपट है इनका। तो रविदास जी इधर उधर देख रहे थे, तब तक मैं क्या किया है, अपने कपड़े में हाथ को पोंछ लिया। तो रविदास जी महाराज बोलते कि हो गया। तो हो गया महाराज, अब हम चलते हैं। तो वहाँ से चल दिए अपने घर को। घर आए तो जहाँ पर वह हाथ पोंछा था वहाँ पर दाग लग गया था, कपड़े में दाग लग गया था। तो धोबी के पास धोने के लिए कपड़े को भेज दिए। धोबी बेचारा देखा महाराज का कपड़ा है, आया है आज, धोने लगे कपड़े को, पूरा कपड़ा साफ कर दिए। एक कपड़े में दाग देखा, अब सोच रहे हैं ये दाग कैसे ख़त्म होगा भाई। बहुत साबुन लगाए, बहुत जा कर के नींबू मारे, ज़्यादा करके दाग नींबू से छुड़ाते हैं धोबी लोग। दाग जा ही नहीं रहा था। तो वो कपड़ा जो धो रहे थे धोबी का लड़की थी, उसने क्या किया, अपने दांतों से ही दाग को खुरचने लगा। जब दाग को खुरचने लगा, ज्यों ही उस दाग में उसका दांत स्पर्श हुआ तो ही उनको दिव्य दृष्टि खुल गई उस लड़की को। अब उनको आगे और पीछे सबका एहसास होने लगा। अब कुछ से कुछ वो बोलने लगा, यहाँ पे ये होने वाला है, वहाँ पर वह चीज़ है, ऐसा करो। मतलब कि संत महात्मा की तरह बातचीत करने लगे। उनका बाप परेशान, अम्मा परेशान, सब कोई परेशान है, माँ बाप सब। मेरी बेटी को आखिर हो क्या गया, इस तरह से क्यों करने लगे संत महात्माएं के बात।
अरे तुमको क्या हो गया? वो बोलता है कि बाबूजी, मेरे को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। बोला, वाह बेटी, अरे तुम तो सत्संगी भी नहीं हो, आखिर तुमको हुआ ये कैसे? बड़ी सोच में पड़ गई। तो उस लड़की बोली कि पिताजी, राजा साहब का जो कपड़ा आया था ना, उसमें एक दाग लगा हुआ था। उस दाग को मैंने बहुत कोशिश किया धोने का, नहीं छूटा। मैं दांत से खुरच कर छुड़ाने लगी, तभी मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। बता, अहो भाग्य बेटी, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। यह खुशखबरी धोबी से रहा नहीं गया कि मेरी बेटी ऐसा हो गया। धोबी बेचारा वो कपड़ा को समेटे, सूख गया था कपड़ा, धो दिया था तो समेटे, समेट करके राज दरबार में पहुँचे। जब राज दरबार में पहुँचे तो बोलते हैं कि महाराज, आप इस कपड़े में क्या चीज़ का दाग लगा कर आए थे? छूट ही नहीं रहा था, आखिर क्या चीज़ का दाग था? तो कौन सा कपड़े में? ये आप जो कुर्ता पहनते हैं, इस कपड़े में। बोला, अरे ये तो रविदास जी महाराज के यहाँ गए थे, उसने मुझे चरणामृत दिया था, मैं चमड़े का पानी समझ करके पूछती है, तो वही दाग होगा। तो अहो भाग्य हमारे बेटी का, आपका ये दाग छुड़ाने के लिए हमारा बेटी को दांत से खुरच कर छुड़ा रहे थे, और हमारे बेटी को आज दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अब तो राजा का हालत खराब हो गया। अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या कर दिया? जो मुझे मिलने वाला था, मैं वह क्या कर दिया? बेचारा राजा दूसरा दिन फिर चले। जब गए वहाँ रविदास जी महाराज के पास, बोलते हैं जा करके, क्योंकि उसको अब लेना है। उस दिन रविदास जी महाराज अपने मन से दिए थे, आज इसको तलब लगी है कि जल्दी वह चीज़ चाहिए मेरे को। जाके प्रणाम किए, बैठने के लिए भी नहीं पूछे, बैठ गए। उसके बाद बोलते हैं, महाराज, जो चरणामृत उस दिन आप दिए थे, वही आज मेरे को चाहिए। रविदास जी महाराज बोल रहे हैं, चरणामृत उसी दिन के लिए था, आज तो ये चमड़ा का पानी है। जिस दिन दिए थे आपको, वही चरणामृत था, आज ये चमड़े का पानी है। ये बार बार नहीं मिलता है राजा साहब, आपका किस्मत में नहीं था। आप न चमड़े का पानी समझ करके इसको कपड़े में पोंछ दिए। जिसको मिलना था उसको मिल गया, तो कैसे होगा? मुझे यह चाहिए। बल्कि ये होना बहुत मुश्किल है राजा साहब।
क्योंकि संतों के पास हर चीज़ हर हमेशा नहीं मिलता है, समय समय का बात है। अब वैसा मुहूर्त वैसा दिन कब आएगा कहना मुश्किल है। राजा साहब निराश होकर के वापस आ गए। तो कहने का ये अर्थ यह है कि अपने गांव में अगर सत्संग भजन हो रहा है, अगर कोई भी करवा भी रहा है सत्संग, तो प्रेम से जाकर के सुनना चाहिए। आप तो करा नहीं रहे हैं, आपका तो पैसा लगा नहीं है, आपका कोई खर्च तो है नहीं, फिर आपको सुनने में क्या ऐतराज है? क्योंकि सत्संग बार बार नहीं मिलता। सत्संग रोज सुनिए, रोज सुनिए, ज्ञान में नहीं घुसने वाला। कोई ऐसा दिन गुरु महाराज के मुख से वैसा वचन निकल जाता जो कि आपके दिमाग में सेट हो जाता। आप लोग देखे होंगे, आप लोग सुने भी होंगे, बोलता है कि तुम्हारा बात लगता है, तुम किसी को मत बोलो, जो बोलते हो जाता है। तो सब कोई तो बोलता है। अगर चमार बोले कि तुम्हारा गाय मर जाए, क्या मर जाता है? नहीं मरता। तो किसी का देखना बात लग जाता है। आज तुमको ये होगा, संजोग बस हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी बोलने वाले के जीव के ऊपर उस टाइम माँ सरस्वती का विराजमान होता है। तो हर हमेशा किसी को भी कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा वचन बोलना चाहिए। 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजमान सबके जीवों पर होता है। तो टाइम तो किसी को मालूम नहीं। तो हर हमेशा किसी से बात भी करो तो अच्छे से करो, अच्छे स्वभाव से रहो। तो इसीलिए कहते सत्संग रोज सुनने जाओ, पता किस दिन आपको ज्ञान हो जाए, कहना मुश्किल है। तो सत्संग सुनने में आपका कुछ नहीं जाता। जैसे राजा मिस कर गए चरणामृत में, वैसे आप लोग अपना जीवन मिस ना करें। सत्संग सुनने के लिए जाएं और ध्यान पूर्वक सत्संग सुने। सत्संग में ही ज्ञान होता है। सत्संग सुनेंगे तभी ज्ञान होगा, और ज्ञान कहीं नहीं मिलता। बाजार में नहीं है कि आज नहीं सुने कल 10 किलो ला करके घर में सुन लेंगे, वैसा नहीं होता है। संतों के पास जाएंगे तो ज्ञान मिलेगा। इसलिए सब कोई जाए, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।